हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त दीपक मंडल फ्रॉम बिहार से। और आप लोग भाई कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग भी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों, हर दिन की तरह आज का जो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाला है। सो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप हुए एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। जैसे दोस्तों, आपने इमेजेस में देखा है कि मेरा ना कुछ यहाँ का बाल गया हुआ है और अभी आप देखिए यहाँ का मेरा बाल पूरा आ चुका है, यहाँ पर एक भी बाल नहीं गया हुआ है। सो दोस्तों, यह जो पिक है बिल्कुल मेरा ही आज से 2 साल पहले का पिक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि यह बाल मेरा किस तरह से गया था और किस तरह से मेरा 30 दिन के अंदर जो है सो यह बाल आ चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्या होता है ना कि जब आपका बाल अचानक से टूटने लगता है, झड़ने लगता है, जब आपका हेयर फॉल स्टार्ट होता है तो आप क्या करते हो कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो, फलाना चिलाना डिस्का ये वो। तो आपको क्या करना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों आप ना इसको करके देखिएगा, जब आप टेंशन लेने लगते हो तो जो आपका बाल मतलब थोड़ा थोड़ा एक दो करके जा रहा था, जैसे ही आप ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो, डिप्रेशन में जाते हो, तो आप देखना कि उसका दोगुना बाल आपका मतलब कि झड़ने लगता है। सो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेंशन लेना बंद कीजिए, क्योंकि दोस्तों टेंशन लेने से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो आप ना हंसते रहिए, मतलब टेंशन का मतलब किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं कीजिए। और दोस्तों, आप सबसे और 2 चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ना ये बालायम में क्या होता है कि ये सिरा, देखिए मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि ये सिरा जो है ना, इसको आपको क्या करना है, मतलब दोनों को ऐसे करके सुबह को 5 मिनट खाली पेट, जब आप सो करके उठते हैं, मुँह कान फ्रेश धोते हैं, तभी आपको 5 मिनट करना है। और फिर शाम को आपको 5 मिनट करना है, 5 से 10 मिनट आपको डेली करना है। इसके बाद दोस्तों, आप सुबह को जब फ्री रहते हैं, जब आप खाली पेट रहते हैं, जब भी आपने ये बालायम किया है, तभी आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट तक आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन करने से और बालायम करने से क्या होता है दोस्तों कि आपका ना यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है, जिससे क्या होता है कि जो आपका बाल झड़ रहा होता है वो बाल झड़ना मतलब रुक जाता है। जो कंडीशन रहता है उसी डायरेक्शन पे, उसी कंडीशन पे आपका मतलब हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ को आप कंटिन्यू 3 महीना करके देखिए। मेरा यकीन मानिए, मुझे रिजल्ट मिला था तो आपको भी 110% रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक ना एक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और आपकी जो ये समस्या है बहुत जल्द दूर हो सके। क्या होता है ना दोस्तों कि जब आपका बाल अचानक से टूटने लगता है, झड़ने लगता है, तो आप क्या करते हो कि यूट्यूब पर जाकर के या फिर गूगल पर या फिर बहुत सारे सर्च इंजन है जिस पर जाकर के आप सर्च करते हो कि मेरा बाल झड़ रहा है, इसको कैसे रोके झड़ने से, मतलब क्या वो फलाना चिलाना। आप जैसे सर्च करते हो तो आपके सामने बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं जिसमें कि आपको बताया जाता है कि ये आपका जेनेटिक होता है, आपके फादर का गया है, आपके दादा का गया है, या फिर किसी का भी आपके फैमिली में गया है, तो आपको जाना ही जाना है। या फिर एलोपेशिया या फिर बहुत सारी चीज़ आपको बताया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगते हो कि यार अब तो मैं गंजा हो ही जाऊँगा, ये वो फलाना चिलाना, बहुत सारे मन में बात आपके आने लगते हैं। सो दोस्तों, इस इमेज को ना आप ध्यान से देखिए, आपको कौन सा देखना है, ये वाला और ये वाला नहीं देखना है, ठीक है। इसको छोड़ करके देखिए, यहाँ पर ना मेरा बाल गया हुआ और यहाँ पर ही नहीं दोस्तों वो पिक आपको नहीं मतलब नहीं दिखेगा। और मैं शायद वो पिक डिलीट हो गया, यहाँ 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 हर जगह से मेरा ना छोटा छोटा बाल मतलब झड़ा हुआ था। जैसे लग रहा था कि यार अब तो मैं पूरा 10 दिन के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर गंजा हो जाऊंगा। तो दोस्तों, इसका जो जाने का कंडीशन था ना, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकता है। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो शायद आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसका जो जाने का प्रोसेस है, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ। गाँव में क्या होता है कि हम लोग ठाकुर रखते हैं, जो नहीं नाई होता है बाल वाल छिलवाने के लिए, श्राद्ध के काम में वो बाल वाल छिलते हैं, फिर बहुत सारे विधि व्यवहार में पूजा पाठ में ना उनका यूज होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो क्या है ना कि हम जब उनके पास गए ना मतलब बालों को छिलवाने के लिए, क्योंकि उस समय क्या था कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा था, आज से 2 से ढाई साल पहले का बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि चाचा जी मेरा बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, इसको रोकने का कोई तरीका, आप लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं, आप लोग को शायद हो सकता है पता होगा, बताइए। तो उन्होंने ना क्या बताया हमको कि तुम्हारे घर में चिकनी मिट्टी होगा। तो मैंने बोला हाँ चिकनी मिट्टी, तो हम लोग बिहार से हैं तो हमारे यहाँ सबके घर में चिकनी मिट्टी मिलता है, चिकनी मिट्टी था। इसके बाद वो क्या बोला कि नीमक लेना है आपको अपने घर से, और क्या करना है, चिकनी मिट्टी को हाथ में लेकर के, नीमक को लेकर के, उसको दोनों को मिला करके और इसमें खूब घिसना है, ठीक है। तो यार मुझे क्या पता इसको घिसने से क्या होगा नहीं होगा, तो मैंने यार खूब घिसता था इस पर, खूब मतलब यार कैसे भी इसमें फूंका फूंका फूंका, हर जगह पूरे सर में फूंका हो गया था, फूंका जैसा मतलब कह सकते हैं घाव जैसा हो गया था। 4 दिन 5 दिन जैसे ही 7-8 दिन हुआ तो पूरे सर में घाव जैसा होने लगा। यार पता नहीं उसको पता था या फिर नहीं पता था, हमको क्या बता दिया नहीं बता दिया, उसका रिजल्ट तो कोई नहीं मिला। लेकिन दोस्तों उससे जो मुझे हुआ हानि, मेरे पूरे सर में इधर 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 जिधर हम लगा रहे थे
फुंसी जैसा निकल गया था, जैसे कि आप समझ सकते हैं। मतलब उसमें ना पीज जैसे नहीं, बस पस बोलते हैं हम लोग, पस, तो उसमें सब में भर गया था। तो क्या था कि जहाँ जहाँ पर वो हुआ था ना, हर जगह से मेरा बाल मतलब झड़ गया था। तो यार मैं तो अब बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगा कि यार अब तो मैं पक्का गंजा हो ही जाऊंगा, अब कोई शक की बात नहीं। और यहाँ पर ना बहुत बड़ा घाव हो गया था, जिसके कारण यहाँ से मेरा पूरा बाल निकल गया था, ठीक है। तो इसमें ना क्या हुआ कि अब तो मुझे लगा कि यार ये ठाकुर जी हमको क्या बता दिया, अब तो हम पूरा गंजा होंगे ही होंगे। लेकिन दोस्तों हमने उसको लगाना बंद किया और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उसी समय एक भाई का वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे कि वो बता रहा था कि ये ब्लेड का ना, ब्लेड जो होता है, ठीक है, उसका ना नख से लेकर के इसमें आप ऐसे 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 कीजिएगा ना, ऐसे 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 कीजिएगा ना, तो आपका जो है सो बाल मतलब दोबारा से रिग्रोथ होगा और झड़ना बंद होगा। तो यार मैंने उसका वीडियो देखा और मैं भी करना चालू कर दिया। 10 से 15 दिन फिर 20 दिन किया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। बस वो ब्लेड तोड़ के हल्का सा नख वाला और इसमें ऐसे 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 करके किए, जिससे ब्लड निकलता था, लेकिन उसका कोई ज़्यादा हमको फ़र्क देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले थे कि अगर आपका बाल इस तरह से झड़ा है, या फिर आप किसी बीमारी से ग्रसित थे पहले, या फिर किसी तरह का बुखार, या फिर किसी भी तरह का मतलब कह सकते हैं घाव हुआ था, जिसके कारण कि आपका बाल गया है, आपको नोटिस करना है आपका बाल किस चीज़ के कारण गया है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आपको बस नोटिस करना है कि आपका जो बाल है किस चीज़ के कारण से गया है। अगर आपका बाल इस तरह से गया है तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपका बाल 30 दिन के अंदर, उससे भी कम 15 से 20 दिन के अंदर आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, उस घाव को ठीक करना है। या फिर जहाँ पर भी चर्म रोग जैसा बीमारी होता है, चमड़ी में घाव, चमड़ी में जो भी हो, कह सकते हैं रूसी जैसा भर जाता है, चपटा चपटा हो जाता है, जिसके कारण भी हमारा बाल वहाँ से टूट जाता है। तो आपको ये इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि आपका बाल मतलब किस तरह से झड़ रहा है। अभी देखिए मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं झड़ा, और एक ही नहीं, यहाँ हर जगह से थोड़ा थोड़ा सा जा चुका था। तो दोस्तों यार मुझे तो लग रहा था मैं कि पूरा गंजा हो ही जाऊंगा, लेकिन दोस्तों मैं नहीं हुआ, क्योंकि वो पता नहीं चाचा जी जो ठाकुर जी थे उन्होंने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया कि इस तरह से करो, तो ये सब मत कीजिए। और हाँ, कुछ न कुछ ट्राई करते रहिए, अपने बालों को हमेशा छोटा रखिए और कुछ न कुछ नई चीज़ों का ट्राई करते रहिए, किसी टैबलेट का या फिर किसी डॉक्टर से दिखाइए। और मैंने जब आज से 10 वीडियो पहले का बात है, मैंने कहा था कि एक मेरे दोस्त था, उसका बाल ना यहाँ से गया हुआ था, जिसका कि बाल लगभग 30 से 35 यानी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आ गया था। यहाँ से मतलब पूरा खाली था, ठीक है, पूरा हो रहा था, उसमें जैसे हम भिड़ते थे ना तो ऐसे करके नोचा जाता था। तो उसका बाल कैसे है, जैसे कि मैंने बताया था, आपको क्या करना है, चमर रोग विभाग में जाकर के दिखाना है। उन्होंने क्या किया था, पटना PMCH में जाकर के चमर रोग विभाग में उन्होंने दिखाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दिया उसको देख करके, और उसका जो है 1.5 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आपको पहचान करना है क्या सच में आपका एलोपेशिया है, जेनेटिक है। एलोपेशिया और जेनेटिक का सबसे जो पहला पहचानने का कारण होता है, ये दोनों होता है। इन दोनों को आप देख करके पता लगा सकते हैं कि मेरा 100% जेनेटिक ही है। अगर आपका बीज सबसे इधर उधर से जा रहा है, या फिर घाव जैसे कहीं से जा रहा है, तो आप पक्का मानिए कि आपको ना कोई मतलब घबराने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी अच्छे डॉक्टर से, अंग्रेजी में हो या फिर होम्योपैथ में हो या फिर आयुर्वेद में आपको दिखाना। सबसे अच्छा जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अंग्रेजी डॉक्टर से दिखाइए, क्योंकि अंग्रेजी दवा जो होता है ना बहुत जल्द असर करता है आपके स्कैल्प के ऊपर या फिर किसी भी शरीर के अंदर। जिससे कि अगर आपका हो सकता है चमर रोग टाइप का कोई भी हो, जिसके कारण, घाव के कारण या फिर फुंसे के कारण आपका बाल उड़ रहा है फिर झड़ रहा है, तो आप उस दवाई को यूज़ करेंगे तो 100% मेरा यकीन मानिए कि 30 दिन के अंदर या फिर उससे भी पहले आपका बाल आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए, और इन सब चीज़ पर आप नोटिस कीजिए कि आपका बाल किस चीज़ के कारण झड़ रहा है, किस चीज़ के कारण जा रहा है, और उन पर आप कंट्रोल करके अपने बालों को फिर से दोबारा से रोक लीजिए झड़ने से, और दोबारा से रिग्रोथ कीजिए। सो दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको कुछ जानकारी मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें।